हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही सारा टॉपिक से जुड़े हैं। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 2026 के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। और यहाँ पे बात करेंगे हाई लेवल और कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग पिछले एक दो तीन सेट कर चुके हैं। आज हम लोग सेट 4 के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन देखेंगे, और बहुत ही कम समय में, ताकि आपका जो रिवीजन हो सके और एग्जाम टाइम में भी आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी बात के। चलिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है क्या है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, यानी पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला ही पॉलिटिकल से है। यानी कह रहा है भारतीय संविधान किस अनुसूची में पंचायती राज्य का संविधान प्रस्ताव है, संबंधित प्रस्ताव है, बताइए। ऑप्शन डी दिया हुआ है 7वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं। इसका आपका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो 11वीं। ठीक है, यानी 11वीं सूची में क्या है जी, तो 11वीं सूची में जो है आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो ये जो भारतीय संविधान का अनुसूची पंचायती राज्य का जो संविध प्रावधान है, वो कहाँ है, 11वीं सूची में। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो क्या है, कह रहा है क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ठीक है, क्वेश्चन हमारा जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे करेगा, 1935, 1947, 1949 और 1956। ठीक है, इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। यानी कब हो जाएगा जी, तो जो भारत जब 2 साल के बाद हुआ था, यानी कहने का मतलब क्या है, 1949 में। ठीक है, 1949 में, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में। और जो 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, इसरो द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है मंगलयान, मंगल ग्रह पर अध्ययन, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन, सूर्य का अध्ययन, शुक्र ग्रहण का अध्ययन। तो इसका आंसर आपको मालूम है, और ये बहुत ही चर्चे में था जब इसका लॉन्चिंग हुआ था। तो ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। यानी क्या हो जाएगा, ये तो करंट अफेयर है लेकिन बीत चुका है। यानी चंद्र जो है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अध्ययन के लिए, यानी उसके लिए इसको डेवलप किया गया था, चंद्रयान 3 को। चलिए आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। और जो 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे भारत में जीएसटी किस संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, यानी जो है भारत में जीएसटी संशोधन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 99वां, 100वां, 101वां और 102वां। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी। यानी कहने का क्या मतलब है कि 101। ठीक है, यानी 101, 101वां जो है अनुच्छेद यानी अधिनियम के तहत क्या किया गया है, तो भारत में जीएसटी संशोधन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे दादा भाई, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे व्यय सिद्धांत, बी नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन है अपवाह सिद्धांत, सी नंबर है अधिशेष सिद्धांत और डी नंबर है भूमि सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी अपवाह सिद्धांत। ठीक है, दादा भाई जो नौरोजी ने थे, वो कौन सिद्धांत दिए थे, तो अपवाह सिद्धांत दिए थे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्या, दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, गेहूं उत्पादन और तिल उत्पादन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए अब यहाँ पे समझिए इसको ध्यान से। क्या है ना कि दूध उत्पादन तो श्वेत क्रांति, ठीक है, मत्स्य क्रांति, या यहाँ पे गेहूं उत्पादन हरित क्रांति, तेल उत्पादन यानी तिलहन जो है पीली क्रांति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी, यानी क्या हो जाएगा जी, मत्स्य मत्स्य उत्पादन। ठीक है, नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कर रहा है, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना दिन का होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन, 140 दिन। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी क्या हो जाएगा, 120 दिन। तो ध्यान रखिएगा, 120 दिन का जो है मानव के जो शरीर में आरबीसी का जीवन काल होता है। ये साइंस का क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में। और 8 नंबर क्वेश्चन है, कर क्या, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशनल की सुविधा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य है, अस्थायी सदस्य पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए अब सुरक्षा जो नेशनल है ना, उसमें क्या होता है कि जो सुरक्षा परिषद है, उसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होते हैं अस्थायी और एक होते हैं अस्थायी। ठीक है, जिसमें भारत अस्थायी सदस्य है। तो इसको समझिए, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, 4, 5, 6, 10।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 5। अब देखिए क्या हुआ ना कि इसमें जो है टोटल 10 सदस्य है और 5 जो है अस्थाई है और 5 जो है अस्थाई है, जिसमें अस्थाई में भारत शामिल है, ठीक है। और अस्थाई की बात करें तो अमेरिका, रूस, चाइना, ठीक है, ये सारे देश जो है, जापान, ये सारे जो देश है ना सुरक्षा परिषद में जो है अस्थाई सदस्य है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, अरे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है क्या? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी अनुच्छेद 51 ए। ठीक है, अनुच्छेद 51 ए में क्या है कि भारतीय संविधान का जो है मौलिक कर्तव्यों का संबंधित मतलब ब्यौरा दिया गया है। चलिए बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस संस्थान स्थान पर लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक है, उसको पूछा जा रहा है कि किस स्थान पे लिखी गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है क्या? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद किला, सेल्यूर जेल या यरवदा जेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अहमदनगर किला में लिखा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, करें कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है क्या? 1964, 1977, 1998, 1984। तो भारत में जो है पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1974 में। अभी 1974 में किसके समय में हुआ था जी? तो यह जो हुआ था ना, वो इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इंदिरा गांधी पोखरण में जो है राजस्थान में हुआ था इसका परीक्षण, सबसे पहला परमाणु परीक्षण हुआ था भारत में। आगे बात करते हैं। और आगे जो है सेटेलाइट वैली योजना, ठीक है, सेटेलाइट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम। इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा, यानी सेटेलाइट वैली जो है परियोजना जो है किससे संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। चलिए बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न के बाद 13 नंबर प्रश्न के बारे में। विटामिन बी 12, ठीक है, विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी 12 की कमी से जो है आपका कौन रोग होता है? तो स्कर्वी, रतौंधी, एनीमिया, बेरी बेरी। तो विटामिन बी की कमी से जो होता है आपका एनीमिया होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे विटामिन बी की कमी से, यानी विटामिन बी केवल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे विटामिन बी 12 दिया हुआ है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा जी? तो एनीमिया। ठीक है, अब देखिए क्या है ना कि क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीके जीएस के मतलब क्या है ना कि सब स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों ना वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करे, स्पेशली एज जीके एसएससी जीडी के लिए तो है ही, लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी एग्जाम की तैयारी करे और उसमें जीके जीएस टॉपिक है, उसमें जीके जीएस सिलेबस है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, रामबाण वीडियो होने वाला है। तो वो भी यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं। और अगर कोई भी बच्चे जो है छोटे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी नॉलेज के पर्पज से बहुत ही शानदार वीडियो है, तो वो भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए बात करते हैं जो 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। ऑप्शन दिया हुआ है क्या? बाल गंगाधर तिलक, एओ हुम, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी एओ हुम। ठीक है, एओ हुम जो है ना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना किए थे। अब देखिए एओ हुम जो थे ना पहले के बहुत सारे मतलब चीजें में रह चुके थे, ये विदेश के आदमी थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि भारतीय में एकता न देखने के कारण यहाँ पे इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है 1885 ईस्वी में। चलिए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में। यानी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं? यानी वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी है, ठीक है। तो नीति आयोग, अब इसको देखिए ना, योजना आयोग, इसके बाद नीति आयोग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन देख लेते हैं पहले, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। यानी नीति आयोग का जो अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष अभी है, तो कौन है? तो नरेंद्र मोदी। आपको याद रखना है ये सारी चीजों को। चलिए आगे बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न के बारे में। करिए भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन, हरित क्रांति, सिंचाई, मत्स्य। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो है दूध उत्पादन से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पे। आप समझिए यहाँ पे इसके बारे में, यानी कह रहे हैं दूध उत्पादन से जो है क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। और इससे पूछा जाएगा, एक प्रश्न बनता है क्या कि श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक। और उसके बाद पूछा जाता है आपसे प्रश्न, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्वेत क्रांति के जो जनक है कौन है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहेगा, श्वेत क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे 17 नंबर प्रश्न के बारे में कर क्या, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? ठीक है, ऑप्शन देख ले हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 300 ms, 332 ms, 343 ms और 360 ms। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी 343 ms। ठीक है, 343 ms जो है ध्वनि
वायु की में लगभग होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न के बारे में। 18 नंबर प्रश्न है क्या, कॉमन कॉमनवेल्थ गेम 2022। ठीक है, यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है क्या, लंदन, बर्मिंघम, सिडनी, टोरंटो। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जाएगा क्या हो जाएगा, तो बी, यानी बर्मिंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न के बारे में। और 19 नंबर जो प्रश्न है क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण यानी सीएजी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? सीएजी किसके द्वारा नियुक्त किया जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री, सांसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, सॉरी यहाँ पे सी, यानी प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न के बारे में। और 20 नंबर जो प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? यहाँ पे कह रहा है 1919, 1920, 1918, 1930। तो ये बच्चों बच्चों को याद है कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ हुआ था और किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो इसका अभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 1919 ईस्वी में हुआ था। और आपको बताना है क्या, इसका डेट। ठीक है, इसका डेट यानी कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था और किस जगह पे हुआ था, इसका प्लेस बताना है। ठीक है, कमेंट करना है ताकि हमको भी मालूम चले कि आप लोगों को कितना चीज़ें याद रह रहा है और कितना आप भूल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न के बारे में। 21 नंबर जो प्रश्न है क्या कह रहा है, क्या नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, ऑटो हॉर्न, न्यूटन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ऑटो हॉर्न। ठीक है, ऑटो हॉर्न ने जो है नाभिकीय विखंडन की खोज किए थे, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न के बारे में। और जो 22 नंबर प्रश्न है क्या है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन देखते हैं। कह रहे क्या, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या, ए, यानी सरोजिनी नायडू। यानी भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। और 23 नंबर जो प्रश्न है कह रहे क्या, दक्षिण गंगोत्री क्या है? अरे दक्षिण गंगोत्री क्या है, इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, भारत का अंतरिक्ष केंद्र, अटलांटिक में भारतीय अनुशासन केंद्र, दसौना अड्डा, मिसाइल केंद्र। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी अटलांटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न के बारे में। और जो 24 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहे क्या, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन देश था? ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, भारत, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जाएगा बी, यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बात करते हैं एक नंबर और एक क्वेश्चन लास्ट बता हुआ है हमारा। जो लास्ट क्वेश्चन है क्या है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? यानी 22वां, सॉरी 42वां, 44वां, 52वां, 61वां। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी 42वां। ठीक है, यानी 42वें संशोधन द्वारा क्या है, वो 42वें संशोधन द्वारा जो है क्या जोड़ा गया है, तो समाजवादी जोड़ा गया है। ठीक है, समाजवादी जोड़ा गया है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 25 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा ए, यानी समाजवादी। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको लग रहा है कि एग्जाम में हमारा जो अच्छा से नैया पार निकल जाएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी इस चैनल को जो है लिंक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस पे क्लास 9th और 10th के मैथ और सारे सब्जेक्ट के वीडियो जो है अपलोड किया जाता है और ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, देखते रहिए।